मान लो आप रात को किसी से बात कर रहे हो। आप कहीं जंगल में खड़े हो। वो जंगल जिससे आपके गांव का रास्ता जाता हो, और वहां पर आप बैठे हो, खड़े हो, किसी से बात कर रहे हो। और जिससे आप बात कर रहे हो वो आपका पुराना परिचित है, और आपकी मतलब उनसे बहुत बार बात हो चुकी थी पहले, परंतु आज आप कई दिनों बाद मिले हो और आपकी बातें उनसे हो रही हैं। थोड़ी देर बाद आपको अचानक से दिखता है कि उनकी शक्ल अचानक से चेंज हो गई है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? क्या आपकी हालत होगी? तो आज की कहानी है कुछ ऐसी ही। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भूत प्रेत में। और आज आपके लिए जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, ये कहानी भी राजस्थान से ही है। और इस कहानी के अंदर जो हुआ है वो सुनकर आपका दिल दहक जाएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो कहानी है कुछ ऐसी। कहानी है विकास की। विकास राजस्थान के सिक्कर क्षेत्र का रहने वाला है। और इनका खेत है ना, वो गांव से मतलब थोड़ा 4-5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। और उससे जाने का एक तो पक्का रास्ता है, मतलब सड़क जाती है, पक्की सड़क। और एक रास्ता है कि जो भीड़ है, जंगल है, उससे बीच से होके जाता है। तो पहले जैसे पढ़ता था, घर पे रहता था, तब खेत में भी काम करने जाता था। परंतु अभी 12th के बाद ये चला गया बाहर पढ़ने के लिए। विकास विकास बाहर पढ़ने के लिए चला जाता है घर से अहमदाबाद। फिर ये अहमदाबाद पढ़ाई करता है और उसके बाद इसकी लग जाती है जॉब। जॉब लगने के बाद में करीबन करीबन ये साल भर के बाद, पहली बार जॉब लगने के बाद 1 साल बाद घर वापस आता है और रात का समय हो जाता है। ये घटना आज की नहीं है, ये घटना है 1996 की। रात का समय था और विकास अपने घर वापस आ रहा था अहमदाबाद से। तो ये ट्रेवल करके पहले ट्रेन से आए, फिर बाद में जयपुर से अपना आगे का साधन लेके अपने गांव के पास तक आए। फिर ये लोग खेत में रहते थे। इनका घर खेत में था। जो बस वगैरह साधन है या कोई भी है, तो वो इनके गांव की तरफ से होके आता था। और इनके गांव से थोड़ी दूरी के ऊपर जो आसपास का इनका छोटा कस्बा था, जहाँ पर जो सारी सुविधाएं मुख्यतः मिल जाती थी, वो जगह थी। तो ये अपने गांव में मतलब लगभग रात को पहुंचा है 11 से 12 बजे के आसपास। और उसके बाद ये अपने घर जाने के लिए गांव से निकल गया, खेत खेत वाले अपने घर में जाने के लिए। तो वहां से एक रास्ता तो जाता है मुख्य सड़क से, एक रास्ता जाता है बीहड़ से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कहानी में। तो अब विकास तो उस रास्ते से पहले से परिचित है। कोई नया आदमी हो तो वो रात को उन रास्तों से जाने से डरे, परंतु ये कैसे डरे, तो जानता था। और मेन बात ये थी कि जो घूम के जाता था रास्ता, वो करीबन करीबन 5 किलोमीटर का लंबाई में था। और ये जो शॉर्टकट कच्चा रास्ता जाता था भीड़ के बीच में से, जंगल के बीच में से, ये रास्ता करीबन 2.5 किलोमीटर का था। तो इस समय के ऊपर विकास को जाना तो वैसे भी पैदल ही था, चाहे वो सड़क से जाता चाहे वो कच्चे रास्ते से जाता। तो विकास अपने कच्चे रास्ते से बीएड बीएड से होकर निकल लेता है। तो तभी उसको चिर परिचित सी एक आवाज सुनाई देती है, विकास, अरे ओ विकास। तो विकास देखता है उधर। विकास देखता है तो उसे क्या दिखता है कि ये उनके एक परिचित है, अंकल बोलता था वो उनको। ये सनी अंकल थे, जो इनके परिचित है, सनी चाचा। अंकल तो उस टाइम पर नहीं होते थे, अंकल तो आज के हमारी लैंग्वेज में तो सनी अंकल थे ये उसके, विकास के। तो होता क्या, विकास उनसे राम राम करता है, बातचीत करता है। तो वो उनसे पूछने लगा कि अंकल आप इस टाइम पे यहाँ पे कैसे? तो बताने लगे कि यार खेतों के अंदर जानवर घुस आए थे, तो उनको घेरने के लिए, मतलब उनको बाहर निकालने के लिए खेतों से उनके पीछे पीछे आ गया। और फिर सर्दी बहुत ज्यादा हो रखी थी, तो यहीं पर आग जला के बैठ गया। तो वो आग जला के बैठा हुआ था वहां पे, उसने थोड़ी सी दूरी के ऊपर एक आग जला रखी, तो वहीं बैठा हुआ। तो विकास से बोलता है, विकास आजा बैठ जा, बातचीत करते हैं। तो विकास ने भी सोचा यार सर्दी का समय है, ठंड वैसे ही लग रही है, बैठ जाता हूँ, अंकल ये तो है, तो मैं भी थोड़ा ताव ले लेता हूँ। फिर उसके बाद आराम से घर के लिए निकल जाऊंगा। अभी तो घर पे जाके कोई काम तो करना है नहीं, सोना ही है खाली जाते ही। तो इससे अच्छा है ना कि मैं अभी यहाँ पे थोड़ी बैठ जाऊँ, ताव ले लूँ, उसके बाद आराम से थोड़ा गर्म होके फिर चला जाऊंगा घर पे। फिर वो आराम से बातचीत कर रहा होता है अंकल से, और अंकल क्या चल रहा है, अंकल पूछते हैं उससे कहाँ से आ रहा है, कैसे क्या, अच्छे से उसकी बातचीत होती है। फिर
विकास की आंख खुलती है अचानक से, मतलब सुबह आंख खुलती है। सुबह आंख क्या खुलती है, हॉस्पिटल में था विकास। हुआ क्या, सुबह जैसे जल्दी गांव में होता है ना कि कोई खेतों के अंदर बीएड के अंदर जाते हैं या आपका टॉयलेट करने के लिए लोग, तो टॉयलेट करने के लिए लोग कुछ बीएड में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक लड़का बीएड के आसपास कहीं ऐसे पड़ा हुआ। तो पहले तो उन्होंने देखा कि कोई नशे में पड़ा हुआ होगा, क्योंकि नशेड़ी रहते हैं, नशा करके कहीं पर भी लेट जाए क्या पता, उनको लेके आया जाता है, फिर कोई दवाई ववाई देते हैं, पानी वानी डालते हैं, जो भी है। तो विकास थोड़ा नॉर्मल होकर उठता उठते हुए जैसे देखता वो घर आ गया, तो पूछता मैं घर कैसे आया, मैं तो उनसे बात कर रहा था, अंकल के साथ बैठा था, मैं यहाँ पर कैसे आ गया अचानक से। तो कोई कुछ नहीं बोलता, कौन से अंकल का नाम लिया तो एक चुप्पी सी छा जाती है, क्योंकि सब जानते थे कि वो तो जा चुके हैं। फिर उन्होंने विकास को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था और वो जा चुके हैं वो अंकल, परंतु सनी अंकल तुम्हारे जा चुके हैं, तुम्हें वो कैसे मिल गई ये पता नहीं, क्योंकि आज तक ऐसी तो कोई कंप्लेन आई नहीं है कि वो किसी और को भी मिले हो कहीं पर तुम बेहोश कैसे हुए। और विकास को इस बात का कुछ भी पता नहीं था कि वो बेहोश कैसे हुआ था। इस बात को करीबन 5-10 दिन निकल जाते हैं और उसके बाद एक दिन ये अमावस्या की रात थी। विकास को ये चीज़ पता नहीं थी, वो अपने खेत में गया हुआ था काम करने के लिए। फिर अब जब बाहर नौकरी करने लगा था तो उसको थोड़ा सिगरेट वगैरह पीने की आदत लग गई थी, बीड़ी पीने की आदत। तो वो बीड़ी पीने के लिए थोड़ा अपने खेतों से बाहर आया, तो खेतों के पास में एक जोहड़ था। तो वो जोहड़ के पास ही देखता है कि जो उसके वो सनी अंकल हैं वो खड़े उसको मतलब अपनी तरफ बुला रहे हैं। पर इस बार वो कुछ नहीं, वो वहां से अब चुपचाप गया और अपने खेत के अंदर जो मंदिर बना हुआ था हनुमान जी का, वहां पर जाके बैठ गया, क्योंकि उसे पता चल गया था ये वो नहीं है। पर उसके बाद भी होता क्या है कि अगले 2 से 3 दिन में विकास की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार और ऊपर से शरीर में पूरे में दर्द और थोड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। उसके अंदर कुछ नहीं आया था, परंतु विकास शायद डर से या कुछ और, जो उससे फिजिकल कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, बुखार वगैरह है, ये हो जाती हैं चीज़ें इन चीज़ों के सामना होने के कारण। तो फिर उसे दवाई वगैरह दिलाई गई, तो बाद में जाके नॉर्मल हुआ। परंतु फिर भी उसके घर वालों ने सोचा कि ऐसे तो ये चीज़ तो अच्छा नहीं है, हमें किसी को दिखाना चाहिए। तो वो एक जो इन चीज़ों के बारे में जानते थे, एक भगत जी महाराज जी उनके पास पहुँचे। तो महाराज जी ने सब कुछ देखा, तो महाराज जी ने बताया कि इस बच्चे से उनका शायद व्यवहार अच्छा था, इसलिए उनकी आत्मा भटक रही है। और उन्होंने इसको देखा तो इससे थोड़ा बातचीत करने के लिए आ गए और शायद वो कुछ कहना चाह रहे हैं। तो अब वो जो जिनकी वो आत्मा थी सनी अंकल, वो इंसान बहुत अच्छे थे। वो अचानक से मतलब अकाल मृत्यु हुई थी उनकी और सुसाइड ही किया था उन्होंने। तो इसलिए उसके घर वालों ने भी जो थे कि उनके जान पहचान में थे, इसलिए कहा कि आप पता कर सकते हैं। तो बोले पता तो कर सकते हैं पर टाइम लगेगा। महाराज जी ने टाइम लिया कुछ 2-4 दिन। उसके बाद महाराज जी बताते हैं कि जो विकास को जो आत्मा दिख रही थी जिनकी, सनी अंकल की, वो सनी अंकल खुद सुसाइड करके नहीं मरे थे। उन्हें किसी स्पिरिट ने, किसी आत्मा ने उनको मतलब सुसाइड करवाया था जानबूझ के। और पता चलता है कि जो पंडित जी ने जो नाम वगैरह बताए, जिस आत्मा ने उनको सुसाइड करवाया था, प्रेशराइज किया था सुसाइड करने के लिए, वो दूसरी वाली जो आत्मा थी वो सनी अंकल के ही परिवार के कोई उनके बड़े भाई लगते थे, वो थे। तो आप सोचिए इस दुनिया के अंदर क्या क्या चीजें हो रही। अगर आपको ऐसी ही और रहस्यमय कहानियां जाननी हो और अगर ऐसे ही सच्चे अनुभव आपको जानने हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वो घंटी वाली दबा दीजिएगा और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी स्टोरी आए। धन्यवाद। जय बजरंग बली।